जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके एक और रोजगार की जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। आज की जो जानकारी जुड़ी हुई है, मेघालय पुलिस की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेघालय पुलिस का जो ऑफिशियल पेज है वो आप देख सकते हैं। आप अपनी जो मोबाइल या लैपटॉप से अगर चेक करना चाहें तो मेघालय पुलिस .gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। जब आप इसके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है वो मिलेगा। यहाँ से जाके आप इनके जो सारे नोटिफिकेशन है इस पोस्ट के रिगार्डिंग वो जाके चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मेघालय पुलिस का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें वैकेंसी जो रिलीज हुई है वो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, फायरमैन की वैकेंसी, ड्राइवर फायरमैन, मैकेनिक, एमपीआरओ ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर एंड आर्म कांस्टेबल एंड ड्राइवर कांस्टेबल। इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज हुई है, तो आज हम इसी पे बात करने करेंगे और क्या रहेगा इसका प्रोसेस और कैसे फॉर्म फिल होंगे, कितनी क्या फीस रहेगी, सैलरी रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाने के लिए आपको इस चैनल को द इंडियन रोजगार टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो और भी नई जानकारी रहे वो टाइम से आपको मिल जाए। इनका जो नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इनकी जो पहले डेट थी वो कुछ और थी, जो कि 1 अप्रैल से शायद इनके फॉर्म फिल होने थे, लेकिन इन्होंने बाद में चेंज कर दिया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अभी ये जो ऑन यहाँ पे इनकी जो कोरिजेंडम रिलीज हुआ है, उन्होंने एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें कि ये जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 8 अप्रैल, मतलब कल से ये फॉर्म जो है फिलिंग होना स्टार्ट होंगे, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 31 मई 2024। और इसकी जो सारी प्रोसेस है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये सभी डिटेल्स या नोटिफिकेशन आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। द इंडियन रोजगार टाइम्स के नाम से आप सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको ये जो सारी डिटेल्स है मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इनकी ओर से जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ एसआई वैकेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग एक कोरिजेंडम रिलीज किया गया है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 76 की गई है। कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है, यूएर की 12, के एन जी की 30, जी की 31, ओएसटी और एससी की 3 वैकेंसीज। यहाँ पे टोटल एसआई वैकेंसी जो है 76 है। क्या रहेगा इसका प्रोसेस हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, इन्होंने ये जो गाइडलाइंस है रिलीज की थी, जिसमें कि ऑफिस मेमोरेंडम इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। रिवाइज यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल इन मेघालय पुलिस। मेघालय की ये वैकेंसी है, तो कभी इस वीडियो में अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकें। यहाँ पे जो प्रोसीजर एंड फंक्शनल है सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड का, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और जो सारी डिटेल्स है वो दूसरे नोटिफिकेशन में, मैं दूसरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जिस फॉर्म को फिल करने के लिए जो ऑनलाइन डेट थी वो 1 अप्रैल 2024 थी, जिसके रिगार्डिंग अभी कोरिजेंडम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसकी जो डेट है वो ऑलरेडी चेंज हो गई है। एप्लीकेशन फीस की जो बात करें तो अगर एप्लीकेशन फीस यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 150 रुपीज़ का अमाउंट जो है पे करना होगा, जो कि ऑनलाइन मेथड से ही आप पे कर पाएंगे। रिजर्वेशन इन्होंने प्रोड्यूस किया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ विच इज 40% फॉर खासी, जैंतिया अबाउट जैंतिया कैंडिडेट्स 40% ऑफ फॉर गारो कैंडिडेट्स, 5% of tribes of Meghalaya and scheduled caste for 15%, for open category all candidates of tribe caste and reference PNR department OM number यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 10% of existing vacancy shall be revised for women candidate वाइड मेघालय पुलिस। ये यहाँ पे इन्होंने प्रोड्यूस किया है।
जिसमें कि आपको रिजर्वेशन एक्सप्लेन किया गया है इनके द्वारा। वैकेंसी ऑन स्केल ऑफ पे, रिक्रूटमेंट्स shall be carried out to fulfill up the following post carrying scale of pay as indicated against each। मतलब अगर एसआई की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 37,800 से इसका पे स्केल रहेगा पे लेवल 11 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आपको 37,800 से लेके 86,400 का जो अमाउंट है वो वेरी करके मिलेगा। और एज पर द गवर्नमेंट अलाउंसेस आपको अलग से रहेंगे इस जो बेसिक सैलरी के अलावा, जिसमें कि एन बी 10% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी शाल बी रिवाइज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। 10% की जो वैकेंसीज है वो वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिवाइज की गई है। यूबी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 22,200 से 52,400 तक का अमाउंट जो रहेगा वो मिलेगा। अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 720 है, फायरमैन की 195 है, ड्राइवर फायरमैन की जो वैकेंसीज है 53 वैकेंसीज है मेल की, फायरमैन मैकेनिक मेल की जो वैकेंसीज है 26 है, एमपीआरओ ऑपरेटर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 205 है, सिग्नल बीएन ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है 56 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हो जाती है वो है 1255। एबी कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो पे लेवल रहेगा 22,200 से लेके 52,400 तक वेरी करेगा, और 20,000 पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको अगर रिवाइज में दिया जाएगा तो वो रहेगा 20,600 से 48,700 तक, जो कि इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है फॉर ए बी कैटेगरीज। एंड फॉर नॉन मेट्रिक्यूस आपको अगर आप 9th पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो 1494 है, और ड्राइवर कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो 143 है। 1637 यहाँ पे ये वैकेंसी एबी कैटेगरीज की है। Candidates can submit online application from any of the categories of the post under UB group और UBSI, UB कांस्टेबल, फायरमैन, आप किसी भी कैटेगरी में जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो UBSI की 76 वैकेंसीज रहेगी, अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल की जो है 720, फायरमैन की 195, ड्राइवर फायरमैन की 53, फायरमैन मैकेनिक की 26, एमपीआरओ ऑपरेटर की 205, सिग्नल बीएन ऑपरेटर की 56, आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल की 1494, ड्राइवर कांस्टेबल की 143। टोटल नंबर जो वैकेंसीज के हैं वो है 2968, मतलब 2968 वैकेंसीज है, जो कि एक काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपका सपना है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कीजिए और अपना सपना जो है पूरा कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। रिक्रूटमेंट सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बटालियन MLP बटालियन मावांग ईस्ट खासी हिल्स, दूसरा जो रहेगा MLP बटालियन गैराज वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, थर्ड रहेगा MLP बटालियन साबसेन वेस्ट जेंतिया हिल्स, और फोर्थ रहेगा MLP बटालियन सोफियन वेस्ट खासी हिल्स, फिफ्थ जो रहेगा बटालियन समंदा ईस्ट गारो हिल्स। ये सारे जो आपके रिक्रूटमेंट सेंटर्स रहेंगे। इफ एनी कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट मोर देन वन मेन्यू कैन मेक एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स द एंड हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फॉर राइट ऑफ द। अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट को क्वालिफाई कर देता है तो उस कंडीशन में अगर वो मल्टीपल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एज एज 1124, मतलब 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। यूबीएसआई में जो एज है वो 21 से लेके 27 ईयर्स तक होनी चाहिए, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन आपके पास में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास में किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स जो है SC ST के इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय 157 सेंटीमीटर से, मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की SC ST कैंडिडेट इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर मेघालय 152 रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ पे मेजरमेंट जो है वेट का कोई सा भी वेट मेजरमेंट नहीं होगा,
और इसमें अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन, एमपीआरओ ऑपरेटर, सिग्नल में ऑपरेटर, फायरमैन, मैकेनिक, इनकी जो एज लिमिट है वो 18 to 21 ईयर्स है, जिसमें कि आपको 10+2 मतलब 12th आप पास होने चाहिए। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स SC ST इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट्स की 162। फीमेल कैंडिडेट्स की SC ST इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 152 है, फीमेल कैंडिडेट्स जो है 157 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पे आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और हैंडीमैन कांस्टेबल की जो एज लिमिट है वो 18 से 21 वर्ष है, जिसमें कि आपको 9th क्लास अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ड्राइवर फायरमैन कांस्टेबल आर रिक्वायर्ड टू पोजेस HMV, मतलब आपके पास में हाई मोटर व्हीकल और लो मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख रही है स्क्रीन पे, ये आपको सबमिट करनी होगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तब। स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसीज के 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के 300 मार्क्स और इंटरव्यू रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो 450 रहेंगे। यूबी कैटेगरीज के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन जो है 300 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। एबी कैटेगरीज के रिगार्डिंग जो बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी जो है 250 मार्क्स की रहेगी, रिटन एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपेयर होने पे बाद में मिलेगा। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड विल बी रिजेक्टेड फॉर द फर्दर इवेंट्स। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं और जो हाइट के मेजरमेंट्स आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको जब आप फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक आपके होंगे और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। यूबी एसआई एंड एबी यूबी ग्रुप 5 किलोमीटर की रेस रहेगी फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3 किलोमीटर की जो रेस रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट से रहेगी। टाइम इक्विवेलेंट रहेगा। और जो इसमें आपको जो रेस रहेगी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 5 किलोमीटर्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए और 3 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट्स टाइम के अकॉर्डिंग। 20 मिनट्स टाइम्स फॉर द वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। 5 किलोमीटर्स की जो रेस रहेगी वो 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी और 3 किलोमीटर की जो रेस रहेगी वो 19 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको जो है आपके जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स का भी सेम है, यहाँ पे आप जो स्केल इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में रिफर करके। यूवी कैटेगरीज के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे मेंशन है। ए बी एंड कांस्टेबल फीमेल के रिगार्डिंग यहाँ पे जो समय दिया गया है वो मेंशन है। आप इनका जो चार्ट है वो एक बार ही खुद से भी जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइम और मार्क्स, इन्होंने टाइम इन मिनट्स मेंशन किया हुआ है कि आपको अगर 14 मिनट या उससे कम में आप आ जाते हैं, जो 3 किलोमीटर की रेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250 मार्क्स मिल जाएंगे। 14 मिनट और 1 सेकेंड भी अगर होता है तो आपको 225 मार्क्स मिलेंगे। 15 मिनट से आपका टाइम ऊपर जाता है तो 200 मार्क्स, 16 मिनट जाता है तो 175, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मार्क्स कम होंगे। कैंडिडेट्स हु आर नॉट फिजिकली फिट शुड नॉट अटेम्प्ट फॉर दिस रेस। जो फिजिकल फिट नहीं है उन्हें रेस में भाग नहीं लिया न लेने दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो है यूबीएसआई के शाल comprise of 3 papers comprising of general English including thesis writing, essay writing, drafting and English grammar, और जिसमें आपको 150 मार्क्स के जो रहेंगे। सेकंड आपको रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस जो रहेगा ऑफ 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज के जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 पेपर रहेंगे। इसमें आपको फर्स्ट में इंग्लिश ग्रामर और यूसेज रहेगा, अर्थमेटिक सेकंड, अर्थमेटिक और एलिमेंट्री साइंस जो है सेकंड में रहेगा। थर्ड में आपको जो है जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। ईच पेपर शाल कैरी 100 मार्क्स।
मतलब हर पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करना होगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे 300 मार्क्स रहेंगे, और टू बी कम्प्लीटेड इन 90 मिनट्स। 90 मिनट का समय, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 300 मार्क्स के क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहेंगे। रिटन एग्जामिनेशन एबी ग्रुप के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है कंपेरिजन ऑफ एलिमेंट्री basic knowledge of English, basic arithmetic, basic general awareness. The paper will be of MCQ type questions, and total number of marks are 150 marks, and within complete need to in 60 minutes. 60 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे, OMR बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो है आपकी खांसी या गारो में आप किसी में भी जाके जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपका जो फिजिकल होने के बाद में, रिटन और फिजिकल में क्वालिफाई होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे उसमें आपके मेनली नॉक नीज चेक किए जाएंगे, फ्लैट फुट चेक किए जाएंगे, सिक्वेंट आइड एंड दे डू नॉट हैव बैड आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसी कुछ चीज़ें को जो चेकअप रहेगा वो होगा। अगर आपकी बॉडी जो है हेल्दी पाई जाती है तो फिर आप फिजिकली फिट माने जाएंगे, और आपका जो अम, आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप मैं आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर करवा पाया हूँ। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी आपको, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।